एचआर टीवी अहरा के दर्शकों को अभिनंदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि आज हमारा भारत का लोकतंत्र जो बहुत ही सशक्त पूरे विश्व में माना जाता है, आज वो लोकतंत्र की जो विरासत है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो धराशायी होता हुआ दिख रहा है। तानाशाह की तरफ लोग बढ़ गए हैं और यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रारूप, जो विधेयक पास किया गया है लोकसभा से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मात्र 169 जनप्रतिनिधि कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसमें से अधिकांश जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनको जनता नहीं पसंद करती, जो परिवारवाद से, अपने तानाशाह से नेता बने हुए। ऐसी सूरत में वन नेशन वन इलेक्शन के ये जो प्रारूप, जिसको ये पास कर करके इसको लागू करने की ज्यादा तत्परता दिखा रहे, अभी थोड़ा सा मंजिल दूर है। अभी जो है ये निचली अदालत से, उसके बाद में और भी कमेटियां होंगी और बहस होगी, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। अभी नहीं होगा, लेकिन पहल तो हो गया। एक लोकसभा से पारित भी हो गया और बहुमत से 269 वोट से वो जीत भी गए हैं, जो विपक्ष में वो जो है 200 वोट भी नहीं जो जमा कर सके। तो ऐसी सूरत में हमारा लोकतांत्रिक ढांचा की जो बर्बादी हुई, जहां पे भारत के अंदर एक राष्ट्रभाषा नहीं है, जहां एक दिल नहीं है, जहां एक एजुकेशन नहीं है, एक पैटर्न नहीं है, एक स्वास्थ्य की प्रक्रिया सिस्टम नहीं है, हर राज्य का अलग अलग नियम और कानून है। ऐसी सूरत में वन नेशन वन इलेक्शन ये दादागिरी, तानाशाह की तरफ जाते हैं। तो इसको अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था ही कहेंगे कि यहां जनता की नहीं चलती, यहां जनता की कोई भी सोच कामयाब नहीं है। यह जनता अगर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उछलते रहे, मांगते रहे, उछलता रहे, कूदता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोग हैं, वो भी 543 नहीं, मात्र 269 लोग कह रहे हैं मैं बहुमत से जीत गया और बहुमत हमारी है, हम जो चाहेंगे करेंगे, हमारी मर्जी। तो ये हमारी मर्जी के पैटर्न पे चले हैं और ये तानाशाह लोकतंत्र को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का कदम बढ़ा चुके हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक। मोदी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये हुआ कि जो संवैधानिक तरीके से जो पैसे खर्च हो रहे, देश हित में वो पैसे बचेंगे, जीडीपी मजबूत होगा। ये जो है थोथी दलील है, ये जो है बतौलाबाजी है। ये सारा जो है इस तरह की बातें जो करने वाले लोग हैं, वो नहीं जानते कि ये ही सारे मीडिया अपने प्रसार में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेते हैं। किस बात का? तो वन नेशन वन इलेक्शन में प्रचार नहीं होगा। जो सभी राज्यों की ढांचा है, एक बार खर्चा होगा, आप मनमानी करेंगे, ईवीएम में चोरी करेंगे, तानाशाही करेंगे, राजतंत्र की तरफ बढ़ेंगे और फिर लोगों को मौका नहीं देंगे। लोगों को अगर आप जो है खुल्लम खुल्ला मत का, हमारे हिसाब से जो मेरा प्रोजेक्ट है कि आप खुल्लम खुल्ला मत का कर दें, जिसमें ये बहुत सारे बूथ बनते हैं, बहुत सारे चुनाव में खर्चे होते हैं, बहुत सारे जो है सिस्टम लगता है, वो ध्वस्त तब होगा जब आप खुल्लम खुल्ला मत जो है वो मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप कह रहे ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। तो बैलेट में भी चोरी होती थी और ईवीएम में भी चोरी हो रही है, तो उन दोनों को हटाओ और एक नया पैटर्न, जो हम जिस तरह से शेयर खरीदते हैं, जिस तरह से पैसे का लेन देन करते हैं, जिस तरह से हम जो है आज दुकानदारी करते हैं, कोई सामान मंगाना है तो हमारा सारा नोटिफिकेशन आता है, उसको पैसा जमा करते हैं, किसने भेजा, किसको भेजा, किस लिए भेजा। तो उस तरह से वोटिंग का सिस्टम जब बन जाएगा तो वो बहुत आसान होगा। घर के अंदर से भी वोट दे सकते हैं, दुकान के अंदर से भी वोट दे सकते हैं। ईवीएम का विरोध करते, कल अमित शाह ने कहा है कि जो चोर है उनको ईवीएम से डर है और जहां वो चुनाव हारते वहीं बात उठाते। मुझे उस पर नहीं कहना है कि होम मिनिस्ट्री एक दूसरे को आरोपण दे रहे हैं, विपक्ष उसका दोषारोपण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ईवीएम पे उंगली उठी है, ईवीएम में चोरी हो रही है और अगर नहीं हो रही है तो महाराष्ट्र में 90 लाख
वोट ज्यादा कैसे हो गया, एक परिवार का वोट जो है 50 और 100 होता है वो गायब कैसे हो जाता है, एक मोहल्ले का वोट कैसे गायब हो जाता है, अकोला का पूरा शहर का और पूरे गांव का वोट कैसे गायब हो जाता है। तो ये सब सवाल जब उठता है, जब उस पर शंका होता है, तो उसका समाधान होनी चाहिए। और उसी के लिए मैं कहा कि आप कहते हैं कि बैलेट जो है गन पॉइंट पे कभी लूटा जाता था, लोग लूट लेते थे और डब्बे बक्से लेके चले जाते थे, तो उसके लिए है कि ठीक है, आपने जो है बैलेट को सुधारने के लिए आप ईवीएम लाए, ईवीएम में आपने चोरी और उसमें सोनाजोरी और उसके अंदर अपना जो है मन बुद्धि लगाने लगे, तो आप उसको भी बदल दीजिए जब जनता की मांग है। और फिर जहां 100% वोट नहीं पड़ता, 50 से 60% वोट पड़ता है, 40% वोट नहीं देता, आपका 20-25% जो वोट दे देता है उससे आप सरकार बनाते हैं, 75% 70% आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, फिर भी आप जनप्रतिनिधि और नेता बन जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि एक नया पैटर्न, खुल्लम खुल्ला मत का पैटर्न हो, जिसमें 100% लोग वोट देंगे। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ने कहा कि खुल्लम खुल्ला मत का हम समर्थन करते हैं, उसके अंदर 100% मत देगा, और जो वोटर हैं उनको हम लोग लाख लाख रुपए जो है हम उनको पेंशन देंगे, उनको पैसा देंगे। और वो पैसा कहां से आएगा? ब्लैक मनी से आएगा। वो पैसा कहां से आएगा? जो सरकारी खर्चा है उसमें 75% कम होगा। जो वो पैसा कहां से आएगा? जिन लोगों ने, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में है, नेताओं ने जो लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, उसको जो है कब्जा किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेकर करके पैसा दिया जाएगा। इस तरह से हमारे सारे जनता 100% मत देगा तो अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, आर्थिक रूप से कम मजबूत होंगे, बेरोजगारी खत्म होगा, महंगाई खत्म होगा, हमारे जो है समस्या बहुत सारे हैं वो खत्म होगा। लेकिन इस पे कोई विचार नहीं करता, सब अपने अपने गद्दी, अपने अपने जो है पद और अपने अपने जो है पार्टी को बचाने के लिए लगे हैं। और इसीलिए वन नेशन करके कि एक बार चोरी करेंगे, एक बार डकैती करेंगे और उस पर राज करेंगे, हम डंडा मारते रहेंगे, संगूर चलाते रहेंगे, सत में जेका जो है खत्म हो जाएगा। हमारी सत में जयते और गांधी की जो हमारी जो पद्धति है वो खत्म। चोरी कैसे करें? एक बार में ईवीएम में चोरी कर लेंगे, एक बार में सभी डीएम और सभी एसडीएम और सारे पद्धति, सारे सिस्टम, जैसे आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और मीडिया सब गोद में है, खरीदा हुआ है, पॉकेट में है, पेड मीडिया है, उसी तरह से सबको पेड कर लिया जाएगा, जनता का अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज इलेक्शन हो, एक सर्वे पता चला है। नहीं, देखिए, वो लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जो नहीं समझ रहे हैं अपने हक का अधिकार का, वो सिर्फ मानसिक गुलाम है। वो लोग हैं जो लोग जो है चमचागिरी और जो है कुछ मुफ्त में मिल जाए, उनको किसी राष्ट्र से, समाज से, किसी सोसाइटी से नहीं मतलब है। ऐसे लोगों की आज जो है संख्या बढ़ गई है, और इसीलिए इसको हम कलयुग कहते हैं। और इसीलिए हमारे जो राम को ला करके और संजोग की बात होती है, तो वही राम जी ने कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये मोती खाने वाले लोग, कौवे जो है, वो उनका वक्तव्य है कि ये सब ठीक है। अगर ठीक है तो सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रभाषा बिल बनाओ, पहले एक कानून बनाओ, पहले एक ड्रेस कोड बनाओ, पहले एक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का एक सिस्टम होनी चाहिए, एक पैटर्न होनी चाहिए, एक सिलेबस होनी चाहिए। आप पहले ये तो करो। ये व्यवस्था नहीं कर रहे, आप सुख शांति नहीं दे रहे, आप जो है हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं, हमारे आर्थिक आजादी नहीं दे रहे, और आप कह रहे हैं कि मैं सत्ता अपने हिसाब से एक बार बैठ गया, मुझे कोई नहीं निकाला। जैसे राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा हो जाता था और कोई नहीं बोलता था, वो राज करता था। उसी युग को तब इन्होंने खुद ही कहा कि हम सनातन युग लाना चाहते हैं, हम वही पैटर्न लाना चाहते हैं जहां पे हम राजा होंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम छड़ी चलाएंगे। तो ये लोकतंत्र और हमारी आजादी छीनी जाती है। ये आजादी छीनने का एक षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा ये हथियार है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी आजादी को छीनता है, हमारे हक अधिकार को छीनता है। और इसका जनता को और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका विरोध करना चाहिए। जो सपोर्टर हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए, उनको समाज से निकाला करना चाहिए, उनको राष्ट्र से निकालना चाहिए। और ये अब जनता सड़कों पे आएगी और हंगामा होगा। ये आसान नहीं है, देखते जाइए आगे होता क्या है।